सभी माताओं बहनों को मेरे चैनल आजीविका ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह में CIF का पैसा जो 1,10,000 रुपये आता है वो कैसे, कहाँ आता है एवं समूह की बहनों को वो कितने ब्याज के साथ कैसे जमा कराना होता है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें एवं ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे स्ट्रेंथ मिलती है आपसे ज़्यादा जानकारी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने की। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपके समूह में CIF का पैसा आता है 1,10,000 रुपये, वो समूह की दीदियों में बराबर बराबर बंटता है। CIF को सामुदायिक निवेश का पैसा कहते हैं। अगर आपका ग्राम संगठन बना है तो ये पैसा ग्राम संगठन के अकाउंट में आता है एवं उस समूह की अध्यक्ष सचिव को दे दिया जाता है जिस समूह का वो आता है, एवं समूह की दीदियों को वो बांट बांट कर दे देती है। ग्राम संगठन समूह को ब्याज पे देता है, समूह दीदियों को ब्याज पर जरूरत के हिसाब से दे देती है। अगर आपका ग्राम संगठन नहीं बना है तो ये पैसा NRLM से सीधा आपके समूह के बैंक अकाउंट में आता है। अगर आपका समूह बना हुआ है और अगर ग्राम संगठन नहीं बना हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट में, आपके समूह के बैंक अकाउंट में आता है, और अगर ग्राम संगठन बना हुआ है तो ग्राम संगठन के अकाउंट में आता है। फिर ग्राम संगठन आप सभी समूह को देता है, और वो भी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को, और वो समूह की सभी बहनों को बांट बांट कर देती है। तो ये 1,10,000 रुपये पर मिलता है, वो समूह की दीदी आपस में तय करके ये पैसा बांट लेती है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा की मांग करें एवं जिसको कम की ज़रूरत है वो कम कम ले सकती है। ज़्यादा का मतलब यह नहीं कि वो आधा पैसा ले ले या पूरा पैसा ही ले ले। ज़रूरत के हिसाब से सभी दीदियों को आपस में सलाह मशवरा करके ही पैसे लेने होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से सभी दीदियों को आपस में पैसे लेने के बाद जिन्होंने ये पैसा लिया है वो 1% ब्याज पर यह पैसा लौटाना होता है। हर महीने किस्त के साथ, जैसे जैसे किसी दीदी ने 1,10,000 में से 20,000 रुपये लिए हैं 2,000 रुपये की पर मंथ किस्त के हिसाब से, तो उसे 2,000 प्लस 1% ब्याज के साथ हर महीने जमा करना होता है। तथा जो पैसा वो चुकाती जाती है वो कटता भी जाता है बैंक अकाउंट से। तो ऐसे नहीं कि 20,000 रुपये लिया तो सभी पैसों पर ब्याज लगता रहेगा। जो बचे हुए पैसे हों सिर्फ उन्हीं पर ब्याज लगता रहता है। जैसे 20 में से 2,000 रुपये दे दिया तो अगले महीने 18,000 रुपये पे ही ब्याज लगेगा। 2,000 रुपये और अगले महीने दे दिया तो 16,000 रुपये पर ही ब्याज लगेगा। यानी चुकाने के बाद जो पैसा बचता है उसी पर आपका ब्याज लगता है। ऐसा नहीं कि आप दे भी रहे हो तो और पैसे देती भी रहती हो और पूरे पैसे पे ब्याज लगता है। नहीं, जो आप चुकाती रहती हो उसके बाद जो पैसा बचता है उसी पे ही ब्याज लगता है। तथा इन पैसों को जमा करने की अवधि यानी समय भी अधिक से अधिक 12 महीने का होता है। चुकाकर फिर से भी आप ले सकती हैं, लेकिन टाइम पर चुकाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया, चुका दिया, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा नहीं समूह से। अगर आप चाहो तो उन पैसों को वापस भी ले सकती हो, लेकिन 12 महीने में ये पैसा समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को ये पैसा आपको रिटर्न जमा करवाना होता है। तथा इन पैसों को वापस समूह के अध्यक्ष सचिव ग्राम संगठन में जमा करेंगी तो कुछ ब्याज के साथ जमा करना होता है, क्योंकि आपने भी तो समूह की दीदियों से 1% ब्याज लिया है, या तो 0 से लिया था तो 0.75% ग्राम संगठन में मूल के साथ जमा करना होगा। जैसे आपने 1,000 रुपये पे 10 रुपये ब्याज लिया 1% के हिसाब से, तो आपको 7 रुपये 50 पैसे आपको ये ग्राम संगठन में जमा करना होता है। 10,000 रुपये लिया तो 10,000 पे आपने उसमें से आपको कितना ब्याज मिला? 100 रुपये ब्याज मिला। तो आपको ग्राम संगठन में कितना जमा करवाना है? 75 रुपये ग्राम संगठन में जमा करवाना है, और बचे हुए 25 रुपये आप अपने समूह के खाते में आपको जमा करना होता है, और ये आपकी बचत हो जाती है, एक तरह से आपकी इनकम हो जाती है।
ये 75 रुपये आपको ग्राम संगठन में मूल के साथ जमा करना होता है। जो मूल पैसा 10,000 रुपये दीदी ने दिया उसके साथ 75 रुपये और मिलाकर ब्याज का उसमें ग्राम संगठन में जमा करना होता है। बाकी बचा हुआ ब्याज का हिस्सा अपने समूह के अकाउंट में जमा करना होता ही है। 1,10,000 को सभी दीदियां बराबर नहीं लेती तो कम ज़्यादा भी ले सकती है। कोई 1 महीने में भी जमा करा सकती है, कोई 6 महीने में तो कोई 12 महीने में, अधिक से अधिक 18 महीने में तो जमा करा दिया जाता है। वैसे तो ग्राम संगठन का टाइम होता है 1 साल का, 12 महीने का। 12 महीने में आपको ये पैसा जमा करवाना होता है। लेकिन अगर किसी कारण वजह ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समय ले सकती है समूह की दीदियाँ, तो ग्राम संगठन आपको 18 महीने का जमा करवाने का टाइम देता है, नहीं तो कार्यवाही होती है। समूह की दीदियां 12 महीने तक इन पैसों को रख सकती है, आपस में घुमा सकती है एवं फिर ग्राम संगठन में जमा कर देना होता है, तथा फिर अगर किसी को जरूरत है तो वापस ले सकती है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। पैसे लेते रहो, अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहो, अपने व्यवसाय को, या जो भी इन पैसों को लेके आप व्यवसाय करती है या अपनी ज़रूरत पूरी करती है तो इनको लेते जाओ, ब्याज के साथ जमा करवाते जाओ और ये क्रम चलता रहता है। इसी केस में अगर आपका ग्राम संगठन है ही नहीं अभी तक, तो इन पैसों को आप अपने समूह के खाते में आपको जमा कर देना होता है पूरा का पूरा। 1,10,000 भी प्लस 1% ब्याज भी। जैसे जैसे उधार लिए हुए दीदियां वापसी करती जाए, आप समय समय पर उनको जरूरत के समूह के खाते पर जमा करना होता है। अगर किसी दीदी ने आपको आज दे दिया, आपने अपने घर पे उन पैसों को रखे रखा, अकाउंट में जमा नहीं करवाया, तो उसका ब्याज आपको देना होगा। ये मान लिया जाता है कि ये पैसा अब आपने ब्याज पे ले लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको समूह की दीदियां अध्यक्ष सचिव को दे देती हैं और अध्यक्ष सचिव अपने घर पे इन पैसों को रखती है। नहीं, अगर पैसा वो अपने घर पे रख लेंगी तो ये माना जाता है कि अब वो पैसा आप यूज कर रही हैं, तो उन पैसों को आप ब्याज सहित ग्राम संगठन पे जमा करवाएंगी। और अगर उसी समय, जिस समय दीदी ने दिया है ब्याज सहित, उसी टाइम अगर समूह के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। तो समय समय पर उन पैसों को आप जमा करवाती रहिएगा और अपना हिसाब ईमानदारी से करती रहिएगा। इस तरह से अगर ग्राम संगठन आपका बना हुआ है तो वहाँ जमा करना है, नहीं तो अपने समूह के खाते पर ही उन पैसों को 1% ब्याज से जमा करना होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको पूरी बात समझ आई होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरी जानकारी के साथ। भारत माता की जय।